پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے ازلی اور ابدی نام میں، جو نام سب ناموں سے افضل اور اعلی ہے، آج شب یہ خاکسار خادم آپ تمام سامعین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کا میں اتھاہ دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں اس خوبصورت سما کے لیے جو میرے جیون میں یک بار پھر خداوند نے بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر میں خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے والا ہو سکوں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر خداوند کے حضور دعائیں کی گئی، میٹنگ پریزائڈ کی گئی، پرستش کی گئی۔ خدا کے لوگوں میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے کئی پیجز پر، یوٹیوب چینلز پر اور واٹس ایپ گروپس میں اس زندگی بخش کلام کو سیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کے لیے بھی خداوند کے حضور ملتجی ہوں کہ آج خداوند اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا، حوصلہ افزائی کا اور تربیت کا سبب ٹھہرے۔ آج کے دن ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبور کی کتاب میں وہ جو سب سے بڑا زبور یعنی 119 ہے، ہم اس پر باہم مل کر سیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے یہ بات بہت دلچسپی کا سبب ہے کہ اس زبور کی 176 آیات ہیں اور 22 حصص پر 119 زبور منقسم ہے۔ ہر حصے کی خوبصورتی یہ ہے کہ 8 آیات پائی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ہر حصہ عبرانی شاعری کے اعتبار سے، چونکہ یہ شاعری کی کتاب ہے، تو جو حروف تہجی ہے عبرانی کے، ہر حصہ ایک خاص حرف سے شروع ہوتا ہے، اور ایون اگر 8 آیات ہیں تو ہر آیت کا پہلا لفظ ہی اسی حرف سے شروع ہوتا ہے جو ہر حصہ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آج ہم 16ویں حصہ پر ہیں، اور 16واں عبرانی میں حروف تہجی میں سے ایک عین ہے، عین یہ نون، عین، اور ہر آیت 119 زبور کی 121 سے لے کر 128 تک اسی عین سے ہی شروع ہوتی ہے، اور جب میں نے زبور 119 کا مطالعہ شروع کیا، حال ہی کی بات کر رہا ہوں، تب مجھ پر یہ خوبصورت باتیں عیاں ہوئی ہیں، اور شاید آپ میں سے بھی کچھ کے لیے یہ نئی اور بڑی معلوماتی باتیں ہوں۔ 119 زبور کی
ये जो 121 आयत से लेकर 128 आयात हैं, इन पहली 2 आयात पर गुजरे कल हम एक और खुदा के खादम के वसीला से सीख चुके हैं। और चूंकि बहुत सारे अजीज हमारे साथ कई मीडियाज पर हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए मुख्तसर सी बात मैं उन 2 आयात पर भी कहते हुए आगे बढ़ूंगा। इस हिस्से में खुदा का बंदा, खुदा का खादिम यानी जबूर नवीस जो भी था, अगरचे मुतअद्दद आराएं हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह ख्याल है, उलमा का ख्याल है कि यह दाऊद का ही जबूर है। लेकिन यह कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन हतमी बात यह है कि यह खुदा का कलाम है जो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया, इंसानी मुसन्नफ भले कोई ही क्यों ना हो। और इस हिस्से में जो भी जबूर नवीस था, वो अपने आप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो बंदा का लफ्ज इस्तेमाल करता है 124 में भी और 125 में भी। और जब लफ्ज बंदा की बाबत हम बात करते हैं तो इसके माना खादिम, गुलाम या नौकर के होते हैं। बेहतर लफ्ज खादिम है। मुकद्दस पौलुस रसूल आजम जब अपने आप को मुतारुफ करवाते हैं तो वो अपने लिए खुदावंद का बंदा मसीह यीशु में रसूल के तौर पर यानी खादम के तौर पर अपने आप को मुतारुफ करवाते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा अहम तरीन सबक है। जबूर नवीस इस हिस्से में कलाम खुदा का तालिब नजर आता है और खुदा के कलाम को जबूर 119 में और इवन पूरी जबूर की किताब में खुदा का कलाम, खुदा के अहकाम, खुदा के आईन, खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन, खुदा की शहादतें, ये मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं इस खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। तो वो खुदा के कलाम के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है, इस्तारे इस्तेमाल करता है। यहां वो खुदा के कलाम, खुदा की शहादतों, खुदा के अहकाम, खुदा के आईन, खुदा के कवानीन, खुदा की शरीयत का तालिब नजर आता है। यह बड़ी अहम और खूबसूरत तरीन बात है। और वो ये दुआ करता है इन आयात में कि जो खुदा के कलाम के मुखालिफीन हैं, खुदा के मुखालिफीन भी हैं और इवन मेरे भी, ए यहोवा मुझे उन से तहफ्फुज बख्श, मेरी हिफाजत कर, मेरी मदद कर उनसे जो मुखालिफीन है। 121 में लिखा है, मैंने अदलो इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाला ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। मैंने अदलो इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाला ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। याद रखिए, जब जबूर नवीस ये कहता है कि मैंने अदलो इंसाफ किया है, तो यहां पर वो अपने आप को बेगुनाह
और मासूम और बेअल्जाम तसव्वुर नहीं करता। वो बातें अपनी जगह पर दुरुस्त और सही है, लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है, जो मेरे सुपुर्द खुदा की तरफ से जिम्मेदारी थी, अदल इंसाफ, दूसरे लोगों के साथ बर्ताव, उनके साथ सलूक, उनके साथ उठना बैठना, वो अदल इंसाफ पर मबनी था, जिसमें मैंने कहीं भी डंडी नहीं मारी है। और फिर वो एक आम सी जनरल बात करता है कि उसके जो सताने वाले हैं, जो जालिम हैं, उनके जुल्म से मुझे बचा। वह कई मुखालिफीन जो खुदा के कलाम को रद्द करने वाले, कबूल करने वाले नहीं थे, ये उनकी बात है। लेकिन अगर मैं और आप अहदे हाजिर में देखें, यानी आज के दौर में, तो खुदा के कलाम के मुनकर जालिम लोग आज भी मौजूद हैं। खा वो किसी मजहबी रूप में हूं, खा वो हुकूमतों में ओहदेदारान हूं, कलाम खुदा के मुखालिफीन हैं और गुजरे 100 साल या इवन 50 साल के दौरान इस कुर्राए अर्ज पर, इस ग्लोब पर हमने खुदा के कलाम की मुखालफत होते हुए देखा है। गैरों की तरफ से, मुल्हिद और दहरिया लोगों की तरफ से, गैर कौमों की तरफ से, और इवन अपनों की तरफ से भी वो हुकूमतें, वो मुल्क जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, उन ममालिक में अब शरीयत की बातें और आइन की बातें माना खेज नहीं है। स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और दीगर इंतजामात में खुदा के कलाम को एक तरफ रख दिया गया। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म ने अब मुकाम ले लिया है। मैं सोचता हूं आज मेरी और आपकी भी ये दुआ हो सकती है कि ऐ खुदा, मुझे ऐसे आजाद ख्याल लोगों से बचा, अबलीस से बचा, क्योंकि वो ऐसे लोगों को तैयार करता है कि वो खुदा के कलाम की मुखालफत करे और यूं खुदा के लोगों की। और बाज़ औक़ात में फेसबुक पर देखता हूं कि कई ऐसे ममालिक जहां पर मुबश्शिरीन इंजील की यानी खुशखबरी की तशहीर करते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है, ऐसे मुल्कों में जिन मुल्कों को हम क्रिश्चियन मुल्क कहते हैं। हम कहें या नहीं कहें, दूसरे लोग उनको क्रिश्चियन मुल्क कहते हैं। तो दुआ की जरूरत है, खुदावन मुझे मजबूत कीजिए कि मैं कलाम की मुखालफत करने वालों से ना डरूं और उनका निशाना ना बनूं, बल्कि मैं आप पर भरोसा और आप पर ट्रस्ट करने वाला हूं। ज़बूर नवीस जानता था कि मेरी जिंदगी और मुखालिफीन की जिंदगी मुख्तलिफ है। वो किसी और तरह से
अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मैं किसी और तरह से अपनी जिंदगी गुजारता हूं। इसलिए वो अपने आप को कुलियतन खुदा की सुपुर्दगी में देता है। और मेरे लिए और आपके लिए भी ये एक सबक है कि मैं और आप खुदा के इस आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी जहां तक मुमकिन हो सके बसर करने वाले हो सके। आयत 122 लिखा है, भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हो। एक और मकाम पर बंदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यह तीसरा मकाम है। भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए, रास्ती के काम के लिए, नेक कामों के लिए जो दूसरों की फलाह के लिए हूं, अपने बंदे का जामिन हो। एक लिहाज से श्योरिटी दे, गवाही दे, उसका साथ दे। और वो अपने आप की बाबत बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझ खादिम का साथ दे और ये दुआ कि जो मगरूर है, बड़े बोल बोलने वाले, घमंडी और दगाबाज, तकब्बर करने वाले, ऐसे लोगों से मुझे बचा। और आप जानते हैं कि जो घमंडी और मगरूर लोग होते हैं, तकब्बर के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी सोच यह होती है कि इन्हों कख भी नहीं पता, सानू सारा कुछ पता है। और खुदा के लोग उनके लिए बिल्कुल सीधे सादे होते हैं। लेकिन ज़बूर नवीस यह कहता है, ऐ खुदा मेरा साथ दे, मेरा जामिन बन, यानी जमानत देने वाला, और मुमकिन कीजिए कि वो जो मगरूर है वो मुझ पर जुल्म न करे। अपने खुदा के हुजूर मुखालिफीन के लिए वो बिनती करता और दरखास्त करता है कि मैं उनके जबर और मैं उनके जुल्म से बचा रहूं। अब हम आते हैं आयत नंबर 123 पर। यहां पर लिखा है, तेरी निजात और तेरी सदाकत के कलाम की इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। तेरी निजात और तेरे सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई हैं। आप गौर कीजिए कि ज़बूर नवीस के दिल में सिर्फ 123 की बात नहीं है, माबाद जो आयात हैं उनमें खुदा के कलाम की अहमियत का वो बयान करता है कि मेरे लिए वो किस कदर अहमियत का हामिल है। उस वक्त ज़बूर की किताब तहरीरी सूरत में तो अभी नहीं थी। जब वो लिख रहा था, मुरत्तब नहीं हुई थी, तरतीब नहीं पाई थी, सिर्फ इब्रानी शायरी के तौर पर वो लिख रहा था। लेकिन देखिए, खुदा के हुजूर वो इस बात का इकरार करता है कि या खुदा, जो आपका कलाम है, वचन, मेरे लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। एक तो तेरी निजात
और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में। वो कलाम जिसके सुनने और उस पर ईमान लाने और अमल पैरा होने से हमें मुक्ति, मुआफी, मखलसी, छुटकारा, रिहाई और निजात मिलती है। वो कलाम जिस पर ईमान लाने से खुदा की जात से हम मुतारफ होते हैं, जाते इलाही के करदार से मुताल्लिक, उसके औसाफ और खूबियों से मुताल्लिक हम जानते हैं। ये सदाकत का कलाम जो सच्चा और बरहक कलाम है। ज़बूर नवीस कहता है, खुदा तेरे निजात बख्श कलाम और तेरी सदाकत के कलाम की इंतजार में। ओह, क्या कहता है, इंतजार में मेरी आंखें रह गई हैं। सवाल आज रूह कुद्स की तहरीक से मुझसे और मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे बेटे और बेटी, ये पूछा जा रहा है कि इस कलाम की नंबर 1 तेरे नजदीक क्या अहमियत है, और नंबर 2 क्या यह कलाम तेरे लिए निजात बख्शना वाला और सदाकत का कलाम है। निजात और सदाकत का कलाम, खुदा का कलाम। और अगर ऐसा है, जो खुदा की मर्जी, खुदा की जात, खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबे के बारे में, हमारे मुस्तकबिल के बारे में यह कलाम हमें बताता है, तो फिर इस कलाम को नोश करने के लिए, इसके पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए, इस कलाम के सुनने के लिए हमें कितनी इंतजार होती है। अफसोस इस बात का, हमें अपने अजीजों के SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस का इंतजार ज्यादा होता है बनिस्बत खुदा के कलाम के, और हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इसलिए कि हम कलाम को, सब नहीं लेकिन अक्सरियत ऐसों की है जो इस कलाम को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। कौन सा वो आखिरी दिन था जदों तुसी अपनी पड़छत्ती नूं तो ला के एनू चाड़िया सी और इसको पढ़ा था। गौर कीजिए, सिर्फ ज़बूर गाने से मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी गल नहीं बनेगी। जे गल नहीं बनेगी, ए तोतिया वांगर दुआवां ते गीत ये हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम दिल से, ईमान के साथ, आंसुओं के साथ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में नोश नहीं करेंगे। कहता है कि इंतजार में, क्योंकि निजात बख्शने वाला कलाम है, सदाकत वाला कलाम है, और इस कलाम के मुताबिक इंतजार करते करते मेरी आंखें रह गई, थक गई है, सूख गई है। खुदावन मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल,
कहीं हम रूटीन के मुताबिक ट्रेडिशनल या रस्मी से मसीही तो नहीं। जो रस्मी और ट्रेडिशनली इबादत में शरीक होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ना ना ना, जब तक कि हम शिकस्ता दिल होकर आंसुओं के साथ रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने आप को झाऊ की तरह झुका नहीं देंगे और आंसुओं के साथ नहीं कहेंगे, खुदाबंद मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। हमारी भूख, हमारी प्यास कहां चली गई है 2022 के मेरे भाइयों और बहनों? हमारे रूहानी निजामे हजम को क्या हो गया? हम इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कितनी अवलियत और तरजीह देते हैं, अपने आप से पूछने की जरूरत है। अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। और एक लिहाज से ज़बूर नवीस अपनी नाकामी का भी इजहार करता है कि खुदावन, जिस तौर पर मुझे आपके कलाम को अपने जीवन में रखने और लेने की जरूरत थी, मैं उस तौर पर नहीं कर पाया। और फिर आयत 124 में जब हम चलते हैं, फिर से वो अपना तारुफ करवाता और कहता है, बंदा अपने बंदा से, अपने खादम से अपनी शफकत के मुताबिक, यानी अपनी रहमत और अपने करम और अपने प्यार में, चूंकि तू प्यार है, मुझसे अपनी शफकत और अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी और अपने प्यार के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आईन सिखा। एक तो ये कि वो खुदा के कलाम, खुदा के आईन, खुदा की शरीयत, खुदा की शहादतों, खुदा के अहकाम को सीखना चाहता था। और वो सींग अड़ाने के लिए नहीं, प्यास और भूख महसूस करते हुए खुदा से कहता था, मुझे अपने आईन सिखा, मैं सीखना चाहता हूं। क्या हम खुदा के कलाम को सीखने की गरज से यहां होते हैं? और सीखने के बाद उस कलाम की हमारी जिंदगी से कैसे अक्कासी होती है, यह अहम तरीन सवाल है। लेकिन वो ये कहता है अपने बंदा से, यानी ए खुदा, मैं आपका खादिम हूं, मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन खुदावन आप अपनी शफकत, अपनी रहमत और अपनी मेहरबानी के मुताबिक मुझसे सलूक कीजिए। अगरचे मैं इस लायक नहीं, मैं और आप भी इस लायक नहीं। ये उसका प्यार है कि हम कंगालों को, कमीनों को, नकम्मों को, बेवजूदों को, बेवकूफों को उसने चुन लिया है, क्योंकि उसने मुझ पर और आप पर शफकत की है, मेहरबानी की है, प्यार से चुन लिया और अलग कर लिया। काश के हम खुदा से अपनी शख्सी दुआओं में भी ये कहने वाले हों, ऐ खुदा मुझे अपने आईन सिखा। आयत 125,
मैं तेरा बंदा हूं। देखिए, बारहा बार वो अपने आप को बंदा, गुलाम और खादम के तौर पर कहता है। जिसका अपना कुछ नहीं होता, उसका कंट्रोल मालिक के हाथों में होता है। और यही तो वो कहता है, मैं तेरा बंदा हूं, मुझको फहम अता कर। फहम से मराद अक्ल है, दानाई है, दानिश है, हिकमत है, अदराक की रूह है, समझ है। ए खुदा, ए यहोवा, मैं आपका बंदा हूं और मुझे समझ बूझ अनायत फरमाए, फहम अनायत फरमाए। कै के लिए, किसके लिए? यहां लिखा है, ताकि मैं तेरी शहादतों को समझ लूं। ए खुदावन, मैं आपके आईन, आपके कलाम और आपकी शहादतों को हकीकत में समझना चाहता हूं। मुझे हिकमत और दानिश बख्शिए, ताकि मैं इस कलाम को सही तौर पर समझ पाऊं और फिर मैं आपकी शहादतों के मुताबिक और आपकी मदद से कुछ करने वाला हो सकूं। आयत 126, जिसमें एक दुआया दरखास्त है मर्द खुदा की, खुदा के बंदे की। अब वक्त आ गया कि खुदावन काम करे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने, यानी मुखालिफीन ने, तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। अब वक्त आ गया, अब खुदावन उठे और दुश्मन शर्मिंदा हो। अब वक्त आ गया कि खुदा कलाम करे, खुदा बोले और खुदा अपनी कुदरत कामला से करिश्मे दिखाए, अचंभे दिखाए, काम करे। और फिर क्या हो, उसके मुताबिक इस तौर पर उनकी अदालत करे जो खुदा के कलाम को बातिल गर्दानते हैं और खुदा के कलाम यानी खुदा के आइन और खुदा की शहादतों पर उनका भरोसा नहीं है। उनकी बाबत यहां पर बात हो रही है। वो खुदा से यह दरखास्त करता है कि अब वक्त आ गया है कि आप खुद काम करें। जरूरतमंद और खुदा पर भरोसा करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि वो खुदा के हुजूर यही इल्तिजा कर रहे होते हैं, खुदावन आप अपना काम करें, क्योंकि मेरा आप पर भरोसा है। और यही बात तो यहां पर जबूर नवीस खुदा का खादिम कह रहा है कि उन्होंने आपके कलाम को बातिल, झूठा, 2 नंबर बदला हुआ करार दिया है। इसलिए खुदावंद आप खुद काम करें। मैं सोचता हूं कि आज हमें उनकी अदालत के लिए तो दुआ नहीं करनी, लेकिन यह दुआ करनी है, ऐ खुदा उनकी अक्लों को मुनव्वर कीजिए, उनकी आंखों को खोल दीजिए, उनके दिलों को तब्दील कीजिए, ताकि वो आपके कलाम की कदर को जान सके।
आखिरी 2 आयत 127 वो बताता है कि क्यों खुदा काम करे। इसलिए मैं तेरे फरमान को सुनने से गोल्ड बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। जबूर नवीस ये कहता है कि ए खुदा, जो आपका कलाम है ना, वो निरा सुना नहीं है, ये तपा कर मैल कचैल निकाला हुआ और फिर कुंदन जो खालिस और प्योर गोल्ड होता है उसकी बाबत बात हो रही है कि ये कुंदन से भी ज्यादा मुझे अजीज है। आप गौर कीजिए कि वो खुदा के कलाम का मवाजना करता है किसी हद तक इस सोने के साथ जो कुंदन है, खालिस प्योर ढाला हुआ, जिसकी मैल उतरी हुई हो। और वो ये बात बयान करते हुए ये कहता है कि खुदा का कलाम मेरे लिए कितना ज्यादा कीमती है। उन लोगों से खुदा के कलाम की कदर पूछिए जिनके पास खुदा का कलाम रखना आ बैल मुझे मारना, मुझे मार वाली बात होती है। चाइना और रशिया के वो इलाके जहां पर एथियज्म है और कम्युनिज्म है, या कई ऐसे मुल्क जो इस दुनिया में खुदा के कलाम का जहां पर कहत है, काल है, उनसे इस कलाम की कदर को पूछिए। काश के मैं और आप भी कह सके, ए खुदा, आपका कलाम मेरे लिए दुनिया की तमाम तर चीजों से, सोने चांदी से कीमती तो है ही। काश के एक गल भी आखिए, खुदावंद सेल फोन तो भी किधरे ज्यादा कीमती है। हां, आज हमारे लिए शायद सोने की इतनी कदर नहीं है, लेकिन एडीबीजे सेल फोन हम अपने बोझे में पाके फिरते हैं। खुदा के कलाम की अहमियत मेरे लिए और आपके लिए कितनी है। आखिरी आयत फिर आपकी जान छोड़ता हूं, 128 यहां लिखा है, इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं, यानी सच्चा। ऐ खुदा, तेरे कलाम को मैं बरहक, सदाकत पर मबनी और सच्चा समझता हूं, और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। गौर कीजिए कि मेरे लिए ऐ खुदा आपका कलाम सच्चा है, क्योंकि ये खुदा की जात के बारे में बताता है, खुदा की फितरत के बारे में, खुदा के करदार के बारे में, खुदा की तखलीक के बारे में, खुदा की शफकत के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा के प्यार और खुदा की मुआफी के बारे में, खुदा की सदाकत और खुदा की शफकत के बारे में। इसलिए वो कहता है ये कलाम सच्चा है, और मुझे चूंकि कलाम सच्चा है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है, झूठी बात से भी नफरत है। मैं कहूंगा खुदा और उसका कलाम सच्चा है और बाकी सब कुछ झूठ है। ये दुनिया और दुनिया की रंगीनियां मिटने वाली है, अजल तक कायम रहने वाला खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें हैं। अजीजों, आए मैं और आप कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों को बाकी तमाम चीजों से कहीं ज्यादा
अपनी शख्सी, एज़दवाजी, खानदानी और कलीसियाई जिंदगी में अहमियत देने वाले हों। और काश कि जब हम ज़बूर 119 के आखिर तक पहुंचे, वैसे ज़बूर 119 चूंकि 8 और 8 और 8 और 8 और 8 और 8 आयात हैं, ज़बानी याद करना आसान है। नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपको मशवरा देता हूं, इसको ज़बानी याद कर लीजिए। यह लिखा हुआ हमारे हाथों से छीना जा सकता है, लेकिन जो हमारे जहनों और कुलूब में होगा उसको कोई छीन नहीं सकता। और काश के हम जो बड़े बच्चे हैं, हम एटलीस्ट ये जो 22 इब्रानी के हरूफे तहज्जी है, बिल तरतीब इनको याद रख सके। मशवरा है, खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पाक के वसीला से बरकत बख्शे। छोटी सी दुआ आपके लिए। कादरे मुतलक आसमानी पिता, शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत और मुकद्दस तरीन कलाम की खूबसूरत तरीन बातों के लिए। बीनती है खुदावन कि इस कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करने का फजल बख्शिए और इसके कदरदां होने का भी। हर एक चीज से ज्यादा हम आपके कलाम को अपनी जिंदगी में अवलियत दें, क्योंकि आपने भी अपने कलाम को हर बात से ज्यादा अजमत बख्शी है। हमें इस कलाम पर अमल पैरा होने का और इसका मुश्ताक होने का फजल अनायत फरमाइए। अपने उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स फेसबुक पर लिख चुके हैं, खुदावंद मैं नहीं जानता, आप उनकी दरखास्तों से वाकिफ हैं। हर तरह की टेंशन, हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की मायूसी, कर्ज की लानत यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पर जाती रहे। अपने लोगों को सुख, चैन, राहत और आराम बख्शिए। शिफा की नदियां जारी कीजिए और अपने लोगों को रूहुल कुद्स की तहरीक से अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मसीह खुदावंद के जलाली और मुकद्दस तरीन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एन आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।